Hello everyone, this is Maik Mahajan. Welcome to my channel. If you find my videos useful, so please like, subscribe and share my videos. अगर आपको मेरी previous videos देखनी है तो मेरे चैनल की playlist में जाके आप देख सकते हैं. Now forward to next question, question number 4. Solve the following equations. So जिस तरह से हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में इक्वेशन को सॉल्व किया, सिमिलरली अब क्या करेंगे आपके पास जैसे सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन किया तो उनके सारे क्वेश्चन के जो पार्ट्स हमारे पास है वो मिक्सअप करके आपके पास फोर्थ क्वेश्चन में दिए हैं. सो आपको बोला गया है कि आपने क्या करना है, अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो अगर आपने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ध्यान से समझा होगा तो फोर्थ क्वेश्चन आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करना. तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं. फर्स्ट पार्ट आपके पास है 10p इक्वल टू 100. सो हमें p वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें इस 10 को यहाँ से हटाना पड़ेगा. तो अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूँ तो 10 से 10 कैंसिल होके p की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर डिवाइड बोथ साइड्स बाय 10. तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 10 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो यहाँ पर भी 10 से डिवाइड हो गया और यहाँ पर भी 10 से डिवाइड हो गया. सो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल होगी और p की वैल्यू कितनी आ गई, 10. और ये हमारे पास क्या हो गया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया. तो हमें सिर्फ वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है और हमारे पास वो उसका सॉल्यूशन होता है. तो सेकंड पार्ट आपके पास है 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100. तो यहाँ पर हमें p को फाइंड आउट करना है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने. तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस 10 को यहाँ से हटाना पड़ेगा. देन हमारे पास क्या करेंगे, हम इस 10 को यहाँ से हटाएंगे. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर प्लस का 10 है, अगर मैं माइनस का 10 लिख दूँ तो 10 माइनस 10 0 हो जाएगा और ये 10 कैंसिल हो जाएगा. तो क्या करना है हमने यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स बाय 10. और हम क्या करते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चीज़ हम माइनस कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी हमें करना पड़ता है उसको प्लस और माइनस उस हिसाब से. तो यहाँ पर पहले मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड एज इट इज़ लिख दी और -10 कर दिया दोनों साइड. राइट हैंड साइड में भी -10 हो गया. तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 माइनस 10 यहाँ पे 0 बन गया. यहाँ बच गया 10p और यहाँ बच गया 90. तो हमने एक 10 को यहाँ से हटा दिया. अब ये जो दूसरा 10 है हमारे पास, इसको भी हमें रिमूव करना पड़ेगा. तो ये रिमूव कैसे होगा हमारे पास, अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूँ तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा. तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 10. तो दोनों साइड से हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 10p अपॉन 10 इक्वल टू 90 अपॉन 10. से 10 से 10 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई. तो p की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 9 आ गई. तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ. सो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है p अपॉन 4 इज इक्वल टू 5. सो यहाँ पर हमें p वेरिएबल दिया हुआ है तो 4 हमें यहाँ से रिमूव करना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई. तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और p हमारे पास अकेला रह जाएगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4. जब मल्टीप्लाई हम करेंगे बोथ साइड्स 4 से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और p की वैल्यू आ जाएगी 5 4 20. और हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया. सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, डी पार्ट. सो डी पार्ट आपके पास दिया हुआ है -p अपॉन 3 इज इक्वल टू 5. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई. 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3. जब मल्टीप्लाई आप करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा और राइट हैंड साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, -p इक्वल टू 15. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर -p है लेकिन मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पर p की सिर्फ. तो माइनस को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -15. और ये इसका सॉल्यूशन होगा. हमें यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी थी लेकिन यहाँ वैल्यू -p की आ रही थी तो माइनस को दूसरी साइड लेके -15 बन गया. नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है ई पार्ट. 3p अपॉन 4 इज इक्वल टू 6. तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4 को रिमूव करेंगे, सेपरेट करेंगे, देन 3 को हटाएंगे यहाँ से और p की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी. तो 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो 4 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई. तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, मल्टीप्लाई
बोथ साइड्स बाय 4। तो 4 से दोनों साइड कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 4 यहाँ पर हो गया 24, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा 3p। अब यहाँ पर देखो 3 भी हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो 3 के लिए हम यहाँ पे अगर इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 हट जाएगा हमारे पास। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। तो 3 से दोनों साइड डिवाइड करोगे आप तो ये बन जाएगा 3p/3 और यहाँ भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 8 24 हो गया। सो p की वैल्यू आ गई 8 और ये हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है f पार्ट, 3s = -9। तो हमें यहाँ पे s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो s तभी हमारे पास वैल्यू निकल पाएगी जब हम यहाँ पे 3 को हटा देंगे। तो 3 यहाँ पे s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। तो डिवाइड करा बोथ साइड 3 से, तो यहाँ भी 3 आ गया और इसके डिनोमिनेटर में भी 3 आ गया। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 1 = 3, 3 3 = 9। सो s की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -3। और ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। तो ये हमारे पास हुआ f पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है g पार्ट, 3s + 12 = 0। तो यहाँ पर जो s हमारे पास है वो वेरिएबल है, तो पहले हम 12 को यहाँ से हटाएंगे। तो 12 कैसे निकलेगा, यहाँ पे प्लस का 12 है, अगर मैं माइनस का 12 लिख लेता हूँ तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स बाय 12। तो सब्ट्रैक्ट अगर हम करते हैं तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया और राइट हैंड साइड में भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 12 - 12 0 हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा हमारे पास 3s और यहाँ बचा -12। हमें s निकालना है तो 3 भी हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। तो 3 से डिवाइड करोगे आप तो यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास है 3s/3। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 3 1 = 3, 3 4 = 12। सो s की वैल्यू कितनी आ गई, -4। और ये हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। सो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है h पार्ट, 3s = 0। सो हमें यहाँ पे s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से। सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। तो जब डिवाइड किया यहाँ पर और यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0/3 कितना आ गया, 0। सो s की वैल्यू आ गई 0। तो क्या करना होता है, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उसको मैं डिवाइड कर दो, प्लस हो रहा हो तो माइनस कर दो, माइनस हो तो प्लस कर दो, वही हम कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट है i पार्ट, 2q = 6। सो हमें यहाँ पे q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 से करना पड़ेगा डिवाइड, इसको 2 से हटाने के लिए। सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया। सो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 1 = 2, 2 3 = 6। सो q की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 3। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है j पार्ट, 2q - 6 = 0। सबसे पहले 6 को यहाँ से रिमूव करना है, तो हमें +6 करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस का 6 है तो आपस में कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड 6 बोथ साइड्स। बोथ साइड क्या करेंगे, हम 6 को ऐड कर देंगे, यहाँ भी 6 को ऐड कर दिया और यहाँ भी 6 को ऐड कर दिया, जिससे क्या हुआ, 6 - 6 आपस में कैंसिल करके 0 बना दिया। यहाँ बचा 2q और यहाँ बचा 6। अब यहाँ पे q हमें चाहिए तो 2 हटाना पड़ेगा, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। तो 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। सो यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 3 = 6। सो q की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर
3। नेक्स्ट आपके पास है के पार्ट, 2q प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सेम जे पार्ट की तरह ही है, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पर माइनस का 6 था, यहाँ पर प्लस का 6 है। तो यहाँ पे माइनस का 6 को सॉल्व करने के लिए हमें ऐड करना पड़ा था +6, और यहाँ पे +6 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर -6 करना पड़ेगा। मतलब हमें यहाँ पर करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट 6 बोथ साइड्स। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 को दोनों साइड। तो यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा हमारे पास 2q और यहाँ बचा -6। अब यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा डिवाइड। सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। सो 2 से डिवाइड किया यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2q/2, और यहाँ बच जाएगा -6/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। सो q की वैल्यू आ गई -3। सो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट आपके पास है आई पार्ट, 2q प्लस 6 इक्वल टू 12। तो यहाँ पर पहले 6 को उठाएंगे, तो हमें वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 6 बोथ साइड्स। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, तो -6 हो गया, यहाँ भी -6 हो गया। 6 से 6 कैंसिल हुआ, यहाँ बन गया आपके पास 12 - 6 हो गया 6। अब मेरे को यहाँ पे 2 हटाना पड़ेगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा अब। सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। सो 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। सो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई, और ये इसका सॉल्यूशन हुआ। सो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, साथ ही साथ एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हुई। सो अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।